बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कैनवा में पोस्टर या डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं लेकिन A4 पेपर का सही साइज़ नहीं मिल रहा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा में A4 साइज़ कैसे सेलेक्ट किया जाता है। जब आप कैनवा को अपने मोबाइल पर उसकी ऐप को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को, कि हम कैनवा के ऊपर बना रहे हैं मोबाइल पे, तो वो जब करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। तो अगर आपके पास कैनवा नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और ऑनलाइन जो इसको गूगल पे जाके इसकी वेबसाइट पे भी इस पे काम कर सकते हैं। सेम इसी तरह का इंटरफेस आपके पास आपके मोबाइल में शो हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैनवा में अगर A4 साइज़ का कोई डॉक्यूमेंट्स आप बनाना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, कोई CV बनाना चाहते हैं, तो वो उसका कैसे रीसाइज़ किया जाता है। तो उसके लिए ये देखिए, हम जब आपका ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए क्रिएट सेलेक्ट है नीचे, बाकी भी चीज़ें हैं, देखिए ये चीज़ें, लेकिन ये क्रिएट पे पहले नंबर पे जो प्लस का साइज़ है, इस पे क्रिएट पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक यानी रीसाइज कस्टम साइज़ का ऑप्शन ये सामने आपको नज़र आ रहा है। कस्टम साइज़ लिखा आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कस्टम साइज़ में दो बॉक्स दिए गए हैं, एक विड्थ का है, एक हाइट का है, और आगे यूनिट्स भी दिए गए हैं। यूनिट्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पर आप ये देखें पिक्सल में भी सर्च कर सकते हैं, इंचज़ में भी सर्च कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी सर्च कर सकते हैं, और सेंटीमीटर में भी इसको ऐड कर सकते हैं। हम अगर इंचज़ में सेलेक्ट करें तो ये देखिए हमारे पास इंचज़ में आ गया है। तो ये साइज़ हमें कहाँ से मिलेगा, मेन बात समझने की यहाँ पर है। तो उसके लिए हम गूगल पे चलते हैं। गूगल पे यानी जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करेंगे, ये देखें A4 साइज़ इन इंचज़, ये ऊपर मैंने सर्च किया हुआ है, नीचे लिखा भी आ रहा है, आप ऊपर सर्च कर सकते हैं A4 साइज़ इन इंचज़। ये जब आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखें आपको A4 पेपर मेजर्स आ जाएंगे जो एग्जैक्ट है, यानी जो 8.27 और 11.69 ये इंचज़ में आ गया है। उसके अलावा नीचे देखते जाएं, आपको मुख्तलिफ और भी यानी देखें, ये देखिए A4 इन सेंटीमीटर में भी मिलेगा, आपको मिलीमीटर में मिलेगा, मुख्तलिफ आप इसको देख सकते हैं, मुख्तलिफ आगे सर्च करके देख सकते हैं। ये देखें 210 मल्टीप्लाई 297 है मिलीमीटर में, तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो हम इंचज़ में इसको उसमें करेंगे, आप मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, पिक्सल में भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। हम इसको इंचज़ में करेंगे तो ये देखें 8.27 और 11.69, इसको हम ये साइज़ देंगे इंचज़ में A4 साइज़ के लिए। तो हमारा दोबारा से चलते हैं कैनवा पे। ये आपने देख लिया कि देखिए विड्थ है 8.27 और हाइट है 11.69। आगे देखा है आपने इंचज़ में लिखा आ रहा है, इंचज़ IN, इसका मतलब है इंचज़ में। ये क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड लगेंगे, आपको आपका साइज़ उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख लें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा A4 साइज़ हमारे पास ये आ गया है। आपने देखा कि ये A4 साइज़ हमारे पास आ गया है, ये A4 साइज़ है। तो इस तरह की आप बहुत आसानी के साथ कैनवा में A4 साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पर पोस्टर, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी मज़ीद मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो
अब मज़ीद इसके ऊपर हम काम करेंगे तो देखें कि ये हमारे पास A4 साइज़ आ गया है। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये नीचे देखें उसके मुतालिक सारे ये बॉटम बार में इसके जो फीचर्स हैं वो सारे शो हो जाते हैं। इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी के साथ। उसके बाद इसको पेज टूल्स के साथ इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, इसको कलर भी दे सकते हैं, इसके लेयर्स में भी काम कर सकते हैं अगर मुख्तलिफ वो होती हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो A4 साइज़ है, इसलिए हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये कैनवा के ऊपर मेरी इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी यानी टूल्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर और काफ़ी सारी वीडियोस इसी चैनल में मौजूद है प्लेलिस्ट पे, कैनवा की प्लेलिस्ट पे। तो आप वहाँ पर जाकर ये देख सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले अगर ये A4 साइज़ आपके पास आ गया, अगर इस पे आप कोई चीज़ राइट करना चाहते हैं तो मैं अभी जल्दी से आपको कोई चीज़ लेकर आ रहा हूँ टेक्स्ट पे, तो मैं आपको लाकर दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले ये नीचे देखें टी लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड हेडिंग पे करेंगे, किसी पे भी कर लें। और नीचे ये कॉपी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, कोई चीज़ आप अगर बाहर से उठाते हैं तो उसको कॉपी कर लें। और यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर ये देखें, आपको नीचे आपके कीबोर्ड पे भी लिखा आ रहा है। और थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे तब भी आ जाएगा। इसको यहाँ पर लेकर आएंगे और गुड के निशान से ओके करेंगे। अब इसको मैं आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। ये कोने पे जो डॉट है इसको पकड़ के आप इसको छोटा करेंगे ताकि हमारे पास जो इसका साइज़ है वो छोटा हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक किस्म का एक टेक्स्ट है, वो एक पैराग्राफ की सूरत में मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आपको ये समझने वाली बात है, ये बड़ी गौर से देखें आप। इंशाल्लाह ये देखें कि आप इसको पेज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से। मैं जल्दी में बनाऊंगा, आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, बहुत तसल्ली के साथ और आराम के साथ इसको आपने देखना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैं जल्दी में बनाऊंगा तो ऊपर नीचे बोल सकते हैं। ये देखें ये A4 साइज़ है। अब यहाँ पर आपने ये मैंने कुछ रेंडमली कुछ टेक्स्ट लिखा है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके नीचे ये देखें इंट्रोडक्शन है, कैनवा के ऊपर ये कुछ दिया है, बॉडी टेक्स्ट है, पैराग्राफ 1 है, आगे पैराग्राफ 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये वैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये देखें इसको साइड पे भी कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा और छोटा करके ताकि हमें विजिबल लगे, सारा नज़र आए। यहाँ पर कर लें। और यहाँ पर आप जिस तरह का आप वर्ड में कुछ चीज़ ला सकते हैं, कुछ टेबल ला सकते हैं, कुछ ग्राफ ला सकते हैं, वो भी ला सकते हैं। वो मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। ये एलिमेंट में जाएंगे, नीचे देखिए बॉटम बार में आपको दूसरे नंबर पे एलिमेंट नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार में ऊपर सर्च करेंगे टेबल। जैसे टेबल सेलेक्ट करेंगे और इसको एरो की मदद से सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल आ गए हैं। यहाँ से आप कोई भी टेबल यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और मिसाल के तौर पर यही ले लेते हैं, एक आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ कि कैसे आप ये गुड के निशान से ओके कर लें। ये हमारे पास एक टेबल आ गया है, टेबल आ गया है और इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं हम यहाँ पर इसको। और इसकी लोकेशन भी, जगह भी ये चेंज कर सकते हैं। और इसको यहाँ सर ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें लगा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। जहाँ पर फिट करना चाहें फिट कर सकते हैं और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में या कहीं और आगे जाकर मैं वीडियो बनाऊंगा कि टेबल का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो। और आपके यानी इससे मेन मकसद है आपको समझाना कि A4 साइज़ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दोबारा एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ पर टेबल को क्रॉस के कर देते हैं, काट देते हैं और यहाँ पर हम कुछ ग्राफ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ग्राफ लिखेंगे तो हम ग्राफ सर्च कर लेते हैं।
यहाँ पर मुख्तलिफ ये देखें ग्राफ भी आ गए हैं, आप ग्राफ भी सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही ले लेते हैं, आप ख़ुद अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कहीं भी कभी भी जब वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह ये भी पूरी इसके ऊपर वीडियो बनेगी, तब जाकर इसका यानी आपको समझ आएगी कि कैसे ये हर चीज़ बहुत बारीकी के साथ काम करने वाली चीज़ें होती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आपको हर चीज़ का मुकम्मल पता चल सके और आपके आगे मुस्तकबिल में ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हर बंदे को सीवी की ज़रूरत होती है, हर बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है, प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो उसके लिए ये देखें, आपने देख लिया कि कैसे। और इसके अलावा इसको अगर सेलेक्ट करेंगे, होल को, पूरे पेज को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए पूरे पेज सेलेक्ट किया। नीचे बॉटम बार में देखें ये कलर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे, इसका कलर भी पेज का आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर आप देख सकते हैं। तो मैं जल्दी में यानी वो करूँगा, तो आपने अपने हिसाब के साथ जो कलर सूट करे इसके ऊपर, जो विजिबल हो, जो टेक्स्ट विजिबल हो, जो उसके ऊपर यानी आप एलिमेंट जो भी लेकर आ रहे हैं वो विजिबल हो, सही दिखाई दें, वो वाला कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डार्क बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं तो जो आपके एलिमेंट हों वो लाइट होने चाहिए। अगर डार्क एलिमेंट हैं तो पीछे जो बैकग्राउंड हो वो लाइट होना चाहिए, ताकि एक दूसरे का कंट्रास्ट पैदा करें और हाईलाइट पैदा करें एक दूसरे के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके फ़ायदे की है तो इसको आप यानी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे। और सबसे जब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ये सारा कंप्लीट हो जाए, तो ऊपर ये देखें एरो नज़र आ रहा है, आपको एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें आप, मैं आपको सेव करके गैलरी में और वहाँ पे भी चेक करवा देता हूँ कि कैसे ये सेव हो जाता है। अभी दोबारा से हम गैलरी ओपन करेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें मेरी गैलरी में ये चीज़ सेव हो गई। ये देखें, आप इसको चेक करें, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, कोई ये पिक्सल इसके फट नहीं रहे, कुछ नहीं। ये देखें, आप इसको यहाँ से उठाकर आप वर्ड पे कहीं भी सोशल मीडिया पे आप भेज सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके, या फिर आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी यानी अब पर्पज़ के लिए जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह की ये आज की वीडियो थी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।